नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं प्रोग्रामिंग की दुनिया की दो बहुत ही अहम भाषाओं की, सी और सी प्लस प्लस। हमारे पास कुछ जानकारी है सी और सी प्लस प्लस अध्ययन और सहायता के बारे में। आज समझेंगे कि ये भाषाएं असल में हैं क्या, इनकी क्या अहमियत है और इन्हें सीखते वक्त क्या दिक्कतें आती हैं आमतौर पर। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सी और सी प्लस प्लस ये दोनों ही मतलब जनरल पर्पस भाषाएं हैं, है ना? पर इनमें मुख्य अंतर क्या है? मैंने सुना है सी एक प्रोसीजरल भाषा है, स्पीड के लिए जानी जाती है। हाँ बिल्कुल। सी सीधी सपाट और बहुत तेज है। हार्डवेयर के काफी करीब काम करती है। ये समझे कि ये बुनियाद है। फिर आई सी प्लस प्लस, जिसने सी की इसी मजबूत बुनियाद पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मतलब ओओपी की ताकत जोड़ी। ओओपी, अच्छा। हाँ, जैसे क्लासेस, इनहेरिटेंस वगैरह। इससे बड़े और जटिल सॉफ्टवेयर बनाना काफी आसान हो गया। तो ये सिर्फ एक अपग्रेड नहीं था, ये प्रोग्रामिंग का एक अलग नजरिया था। यानी ओओपी इसे ज्यादा शक्तिशाली बनाता है, खासकर का प्रोजेक्ट बड़ा हो। सही बात है, बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए मैनेजमेंट आसान हो जाता है। और जो लोग इन्हें सीखना चाहते हैं, हम्म। उनके लिए अच्छी बात यह है कि टूल्स वो तो आसानी से मिल जाते होंगे। हाँ बिल्कुल। जैसे मैंने सुना है कोड ब्लॉक्स या विजुअल स्टूडियो, जीसीसी कंपाइलर। ये सब, हाँ। ये आईडीज जो हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट्स, ये काफी अच्छे हैं और ज्यादातर मुफ्त में हैं। अच्छा। स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत बढ़िया है। जैसे codeblocks.org है, या फिर माइक्रोसॉफ्ट का विजुअल स्टूडियो है। विजुअल स्टूडियो का microsoft.com से मिल जाएगा। और जीसीसी तो लगभग हर लिनक्स और मैक ओएस पे आपको मिलेगा ही। ठीक है। और इनका इस्तेमाल मतलब असल दुनिया में कहाँ दिखती हैं ये भाषाएं? सी कहाँ इस्तेमाल होती है ज्यादातर? देखिए, सी का दबदबा आज भी उन जगहों पर है जहां परफॉर्मेंस सब कुछ है। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स, आप लिनक्स का कोर देख लें। हाँ हाँ। या फिर एम्बेडेड सिस्टम्स, जो हमारी रोजमर्रा की डिवाइसेस में होते हैं। हाँ। वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव। अच्छा, इनमें भी? हाँ, जहां मेमोरी कम हो और स्पीड चाहिए, बिल्कुल लो लेवल प्रोग्रामिंग। और सी प्लस प्लस वो कहाँ है? सी प्लस प्लस आपको मिलेगी हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशंस में, जैसे गेमिंग इंजन। आपने अनरील इंजन का नाम सुना होगा। हाँ सुना है, गेम्स के लिए काफी पॉपुलर है। बिल्कुल, वो सी प्लस प्लस पर बना है। फिर बड़े बड़े साइंटिफिक सिमुलेशन, फाइनेंशियल मॉडलिंग और कई सॉफ्टवेयर सिस्टम्स के बैकएंड में भी सी प्लस प्लस का खूब इस्तेमाल होता है। दोनों में ही मेमोरी को सीधे कंट्रोल करना, मतलब पॉइंटर्स का इस्तेमाल। हाँ, ये पॉइंटर्स का मैंने बहुत सुना है। हाँ, वो वेरिएबल्स जो मेमोरी का पता रखते हैं और डेटा स्ट्रक्चर्स, इनकी समझ बहुत जरूरी है। मतलब ये एकेडमिक जगत में भी काफी महत्वपूर्ण होंगी फिर। बिल्कुल। जैसे इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस डिग्री, बीसीए, एमसीए, इनमें तो ये जरूर पढ़ाई जाती होंगी। अरे ये तो नींव का पत्थर है। इंजीनियरिंग की कोई भी ब्रांच हो जिसमें कंप्यूटिंग आती है, या बीएससीसीएस, बीसीए, एमसीए, एमटेक, इन सब में सी और सी प्लस प्लस कोर सब्जेक्ट्स होते हैं। कौन कौन से टॉपिक्स पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है इनमें? शुरू में तो बेसिक सिंटैक्स, लूप्स, एरे, फंक्शंस। फिर आते हैं पॉइंटर्स, जो थोड़े मुश्किल लगते हैं शुरू में। हाँ। मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल हैंडलिंग, और जाहिर है सी प्लस प्लस में ओओपी के कॉन्सेप्ट्स, क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, डेटा स्ट्रक्चर्स भी अक्सर इन्हीं भाषाओं में इंप्लीमेंट करके सिखाए जाते हैं। लेकिन इन्हें सीखना आसान नहीं होता होगा। जैसा आप कह रहे थे, पॉइंटर्स, मेमोरी मैनेजमेंट, सुनने में आता है कि स्टूडेंट्स को काफी मुश्किलें आती हैं। हाँ, ये बात तो है। देखिए, सिंटैक्स की गलतियां तो सब करते हैं शुरू में, कंपाइलर बता देता है। पर मुश्किल तब आती है जब लॉजिक में गड़बड़ हो। लॉजिकल एरर, हाँ। और उससे भी ज्यादा परेशान करते हैं रन टाइम एरर, जैसे सेगमेंटेशन फॉल्ट्स। जब प्रोग्राम ऐसी मेमोरी को एक्सेस करने की कोशिश करता है जो उसे नहीं करनी चाहिए। उफ। इनको डीबग करना मुश्किल हो सकता है। और हाँ, पॉइंटर्स और डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, मतलब रन टाइम पर मेमोरी लेना और छोड़ना, ये कॉन्सेप्ट समझने में वक्त लगता है। और एक और बात, शायद थ्योरी समझ ली पर असल प्रोजेक्ट में कैसे लगाएं, ये गैप भी होता होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक आम समस्या है। छात्र क्लास में तो समझ जाते हैं, पर जब कोई असली प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है या प्रोजेक्ट बनाना होता है, तो समझ नहीं आता कि इन कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल कैसे करें। जाहिर है फिर इन सब मुश्किलों से निपटने के लिए मदद की जरूरत पड़ती होगी। हमने जो स्रोत देखे उनमें पेन कंटेंट डिजिटल जैसी सेवाओं का जिक्र था। ये शायद इसी तरह की मदद देती हैं। हाँ, इस तरह के कई संसाधन और सेवाएं हैं जो छात्रों की मदद कर सकती हैं। चाहे वो आईडी सेटअप करने में दिक्कत हो, या कोई कॉन्सेप्ट जैसे पॉइंटर्स या ओओपी समझ ना आ रहा हो। असाइनमेंट में मदद,
प्रोजेक्ट वर्क में, डेटा स्ट्रक्चर समझने में, यहाँ तक कि फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की रिपोर्ट और डॉक्यूमेंटेशन बनाने में भी सहायता मिल जाती है। अच्छा, मतलब प्रैक्टिकल हेल्प जैसे मिनी प्रोजेक्ट्स या सिमुलेशंस बनाने में। हाँ बिल्कुल, C या C++ इस्तेमाल करके छोटे प्रोजेक्ट बनाना, कोई सिमुलेशन तैयार करना, फाइल हैंडलिंग वाला एप्लीकेशन बनाना या फिर लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग में गाइडेंस देना, ये सब शामिल हो सकता है। ये तरीके सीखने की प्रक्रिया को आसान बना सकते हैं। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि C और C++ पुरानी जरूर है, लेकिन आज भी बहुत अहम है, खासकर उन एरियाज में जहां परफॉर्मेंस और सिस्टम पर कंट्रोल चाहिए। बिल्कुल, इनकी बुनियाद बहुत मजबूत है और ये कंप्यूटर साइंस की गहरी समझ के लिए आज भी जरूरी हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन की क्षमता C++ और सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग की ताकत C, ये इन्हें आज भी खास बनाती हैं। जाते जाते एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। आज हम देख रहे हैं कि रोज नई प्रोग्रामिंग भाषाएं आ रही हैं, कुछ शायद सीखने में इनसे आसान भी हों। तो क्या लगता है आपको, भविष्य में भी C और C++ का वही दबदबा कायम रहेगा, खासकर परफॉर्मेंस क्रिटिकल फील्ड्स में, जैसे सिस्टम प्रोग्रामिंग या गेम डेवलपमेंट, या धीरे धीरे इनकी जगह कोई और ले लेगा? सोचने वाली बात है ये।